बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कोटा से सामने आ रही है, जहां पर छात्र ने सुसाइड कर लिया फंदा लगाकर। ये छात्र बिहार के कटिहार का निवासी है, जिसका शव एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो साल 2025 में अप्रैल का महीना चल रहा है और अब तक 10 से ज़्यादा स्टूडेंट जिन्होंने मौत को गले लगा लिया। 13वां ये मामला है, कोटा से निकलकर सामने आया है छात्र के सुसाइड का। और इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए सहयोगी शाकिर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चलते हैं शाकिर के पास। शाकिर, 13वां मामला सुसाइड का, छात्र का, चौंकाने वाला ये मामला। आखिर ये सवाल खड़ा होना लाजमी है कि ये जो सुसाइड के मामले हैं वो थम क्यों नहीं रहे हैं? इस पर क्या कहना है प्रशासन का? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं काउंसलिंग भी की जाती है, गाइडलाइन भी जारी की जाती है, ये लूप होल कहाँ रह जाता है और कारण क्या बताया जा रहा है इस सुसाइड के पीछे? ये देखिए, इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने अभी मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। कल रात ही जो है हमने भी कई बार पुलिस से बात करने की कोशिश की, लेकिन जो एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया है, वहाँ पर जो रजिस्टर है उसमें इंदराज है कि जो छात्र है वो तमीम इकबाल इसका नाम है और बिहार का के कटिहार का रहने वाला था और कोटा के जवाहर नगर थाना इलाके में रह रहा था। देर रात उसने जो है फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को जब सूचना लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और उसको हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जो है फिलहाल परिजनों को इस पूरे मामले में सूचना दे दी है। परिजनों के आने के बाद ही जो है पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद जो है स्थिति स्पष्ट होगी कि छात्र ने जो है सुसाइड क्यों किया। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक छात्र नीट की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसकी उम्र जो है करीब 16 साल बताई जा रही है। तो अब क्योंकि नीट के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, ऐसे में जो है इस तरह का मामला सामने आना अपने आप में सवाल खड़े करता है ज़ाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरह से कोटा में लगातार सुसाइड के मामले सामने आते हैं और लगातार प्रशासन और कोचिंग संस्थानों की ओर से जो है गाइडलाइन की पालना को लेकर के बात कही जाती है, लेकिन कहीं न कहीं ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये 13वां मामला है जनवरी से अब तक का और इसमें जो ये छात्र है ये नीट की तैयारी कर रहा था। कुछ दिन बाद नीट का एग्ज़ाम भी है। अभी कुछ दिन पहले शहर एसपी ने भी जो है एक वीडियो मैसेज जारी किया था, जो बच्चे हैं उनके लिए, बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किया था। साथ में ये भी उन्होंने अपील की थी बच्चों से कि अगर किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह का तनाव हो, और कोई भी परेशानी हो तो पुलिस से संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर भी उसमें जारी किए गए थे। जिला कलेक्टर भी लगातार जो है हफ्ते में एक बार बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि पढ़ाई को लेकर के और ऑप्शंस के बारे में भी बता रहे हैं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा और भी ऑप्शंस हैं। अगर कोई भी तरह का डिप्रेशन होता है तो आप आत्मघाती कदम, इस तरह के कदम ना उठाएं। कई सारे ऑप्शंस है, उसमें भी जो है सुनहरा भविष्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों की ओर से, सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से और जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनकी ओर से भी लगातार बच्चों से संपर्क किया जाता है। बीट कांस्टेबल जो है वो लगातार उन इलाकों में गश्त करते हैं जिन इलाकों में कोचिंग के बच्चे ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कहीं न कहीं जो ये घटना है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि वो बच्चा पकड़ में नहीं आ पा रहा है जो स्ट्रेस का शिकार हुआ है और जो आत्मघाती कदम उठाने जा रहा है। हालाँकि कुछ मामलों में पुलिस को जब सूचना लगी कि उनको आत्मघाती बच्चे के हाव-भाव देख कर के या किसी ने इस तरह की सूचना दी या पुलिस को सोशल मीडिया के ज़रिए ये सूचना लगी कि कोई बच्चा आत्मघाती कदम उठा सकता है, तो इस तरह के भी मामले सामने आए। पुलिस ने जो है कुछ बच्चों को की जान भी बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस, उनकी काउंसलिंग की गई, उनके अभिभावकों को बुलाया गया और उनको अपने घर रवाना भी किया गया। लेकिन पूरी तरह से अंकुश लगने की जो बात है वो कहीं न कहीं उसमें कमी देखी जा रही है। वो अंकुश नहीं लग पा रहा है, क्योंकि बच्चों की संख्या कई बहुत ज़्यादा होती है और जो बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता है, उसको एकदम से जो है ट्रेस कर पाना वो मुश्किल हो रहा है। गेट कीपर ट्रेनिंग भी कोटा में करवाई गई है। हॉस्टल के जो कर्मचारी हैं, उनको भी ये ट्रेनिंग करवाई गई है कि बच्चे के हाव-भाव देख कर के उससे पता चल सके कि बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो उसकी समय पर काउंसलिंग की जा सके। उसके लिए भी तमाम प्रयास किए गए हैं। 1500 से ज़्यादा जो अ, हॉस्टल में कर्मचारी काम करते हैं, 15,000 के करीब, उनकी जो है ट्रेनिंग भी करवाई गई है। लेकिन जो तो ये सुसाइड मामले का क्यों जो नहीं थम मामला रहे है, हैं? निश्चित तौर पर घूम फिर कर सवाल यही खड़ा हो जाता है कि क्यों नहीं थम रहे मामले। कोटा कोचिंग सिटी के नाम से जाना जाता है, सुसाइड सिटी बनकर ही रह चुका है
इस साल में अप्रैल महीना खत्म होने वाला है और अब तक 13 मामले सामने आ चुके हैं। सवाल पूछा जाएगा प्रशासन से कि आखिर कहां पर कमी रह रही है और इन कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई कदम यहां पर उठाए जाने चाहिए। ये अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शाकिर तमाम जानकारी देने के लिए।